भारत के इतिहास में मौर्य वंश एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी। उसके पुत्र बिंदुसार ने इसे आगे बढ़ाया और फिर उनके उत्तराधिकारी सम्राट अशोक ने इसे अपने चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया? आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य की कहानी विस्तार से। मौर्य वंश की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध के नंद वंश को परास्त कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। उनका राज्य उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वी भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त ने यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी कई पश्चिमी प्रांतों पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस ने संधि के तहत अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को उनके दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में मौर्य साम्राज्य और राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उन्होंने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और दक्षिण भारत तक अपने नियंत्रण का विस्तार किया। कर्नाटक में चित्रदुर्ग और मास्की में मिले अशोक के शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि मौर्य साम्राज्य दक्षिण में भी फैल चुका था। यह माना जाता है कि चोल, पांड्य और केरल पुत्र जैसे दक्षिणी राज्य पहले ही मौर्य शासन में आ चुके थे, शायद चंद्रगुप्त के समय ही। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। वे एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनका जीवन एक युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गया। यह युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग, जो आज के समय में उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उस समय स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। अशोक ने इसे जीतने के लिए एक भीषण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। नरसंहार देखकर अशोक के हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई। युद्ध की भयावहता उन्हें अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर मोड़ दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसे पूरी भारत तथा अन्य देशों में फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सारनाथ, बोध गया और लुम्बिनी जैसे स्थानों को बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के रूप में संरक्षित किया गया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिलालेख के माध्यम से नैतिकता, अहिंसा और दया का संदेश पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकीकृत करने और सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रगुप्त ने इसे स्थापित किया, बिंदुसार ने इसे बढ़ाया और अशोक ने इसे महानतम ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन अशोक ने यह साबित किया कि एक राजा केवल युद्ध से महान नहीं बनता, बल्कि शांति और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी अमर हो सकता है।